हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आज हमारे साथ हैं ताने सिंह ठाकुर जो टेलीकॉम टॉक के चीफ एडिटर हैं। और आज हम लोग 5G जो इंडिया में उसका प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे, कहाँ क्या हो रहा है, कौन से जगह पे पहले 5G लॉन्च होने वाला है और बाकी ऑपरेटर्स जैसे जियो, एयरटेल और बीएसएनएल का क्या क्या अपडेट है अबाउट 5G। सो तने मेरा पहला सवाल लाइक कब आ रहा है 5G? अभी थोड़े दिन पहले तो न्यूज़ आ रहा था कि लाइक कोई-कोई सर्टेन सिटीज़ में 5G लॉन्च होगा। सो आपको क्या लग रहा है कब तक 5G आने वाला है नॉर्मल यूज़र्स के लिए? सो तरुण, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो बात ऐसी है कि 5G जो है वो डॉट ने अनाउंस किया है कि वो कुछ सिलेक्ट सिटीज में आएगा शुरू में। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो टेलकोज हैं वो लोग अपने जो 5G नेटवर्क ट्रायल्स हैं वो कुछ सिलेक्ट सिटीज में ही कर रहे हैं। और ये सिटीज में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे वो उनका इंटेंट है कि वो सर्विसेज पहले रोल आउट करें। और ये इंटेंट इसलिए है क्योंकि वो मार्केट बड़ा है बाकी सब सिटीज से, और इस मार्केट में उन लोग के पास एंटरप्राइज कस्टमर्स भी रहेंगे और उनके पास नॉर्मल 5G कंज्यूमर्स भी रहेंगे जो हमारे जैसे 5G स्मार्टफोन यूजर्स हैं। सो ये एक रीजन है सबसे बड़ा। सबसे पहले तो जो 5G का है कि इतने सिलेक्ट सिटीज में आएगा। जो सेकंड रीजन है, टेलकोस जो चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट जो वो लोग कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स का, वो लोग चाहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दी जल्दी रिटर्न ले उस पे और ब्रेक इवन करें, प्रॉफिटेबल हो जाए। तो ये सिर्फ तभी होगा जब वो अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट में फोकस करेंगे जहां पे उनको सबसे ज्यादा नेटवर्क का फायदा मिलेगा, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने का फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप कोई छोटे से सिटी या विलेज एरिया में जाके आप 5G लॉन्च करते तो उसमें भी आपको क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम मिलेगा क्योंकि ना तो वहाँ पे एंटरप्राइजेस होंगे, ना तो वहाँ पे आपको उतने नॉर्मल कंज्यूमर्स मिलेंगे। सो तने क्या अपडेट है लाइक जैसे कि बीएसएनएल का तो दे डोंट इवन अभी उनके पास 4G भी ठीक से नहीं है। आपको क्या लग रहा है बीएसएनएल लाइक आउट ऑफ द ब्लू 5G लॉन्च कर कर सकते हैं? बिकॉज़ बहुत सारे लोग यही सवाल हमारे पास लेके आते हैं, बीएसएनएल कब 4G लॉन्च कर रहा है या बीएसएनएल 5G लॉन्च करेगा क्या? सो आपको क्या लग रहा है लाइक मतलब? सो तरुण, द थिंग विद बीएसएनएल का 4G इज बीएसएनएल अपना 4G नेटवर्क ही नहीं निकाल पाया तो बीएसएनएल 5G क्या करेगा। द थिंग इज तरुण, 4G के बाद 5G आएगा, ये इसलिए क्योंकि 5G एनएसए जो है उसके लिए चाहिए 4G कोर। और 5G ऐसे जो है उस पे बीएसएनएल इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, सेकंड उसका कुछ उतना फायदा नहीं है। तो बेटर ऑप्शन यही है, जो फिजिबल ऑप्शन भी है बीएसएनएल के लिए, कि वो पहले 4G नेटवर्क रोल आउट करे इंडिया के डिफरेंट एरियाज में एंड देन उसको अपग्रेड करके 5G करे जैसे हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स कर रहे हैं। तो मेरे को तो मतलब क्लियर है कि बीएसएनएल आउट ऑफ द ब्लू 5G नहीं लॉन्च करेगा। और जहां तक 4G की बात है, हमको इस साल के एंड तक बीएसएनएल का 4G भी देखने को मिल जाना चाहिए। अगर साल के एंड तक नहीं मिलेगा तो अपन को अगले साल देखने को मिल जाएगा। तो उसमें मतलब अब इसमें तो और कुछ रह नहीं गया। बीएसएनएल का 5G तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल अभी। 4G वी कैन सी इस साल के आखिरी तक। और तने जैसे कि हम लाइक कवर कर रहे हैं टेलीकॉम टॉक में, वोडाफ़ोन के बारे में तो 5G का कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। एयरटेल के बारे में भी अपडेट आते रहते हैं 5G के बारे में। जियो क्या कर रहा है इतना सीक्रेटली? मतलब कुछ अपडेट भी नहीं है, कुछ बाहर भी खबर भी नहीं आ रही है, लाइक जियो की तरफ से भी नहीं आ रही है, ऑफ़िशियल भी नहीं आ रही है और सोर्सेज़ के थ्रू भी नहीं आ रही है। तो क्या हो रहा है जियो के साइड पे 5G रिलेटेड थिंग? क्या मतलब तरन आपको इसमें क्या लग एक तरन इसमें मेरे को जो एक चीज ऐसी लग रही है, जो जियो है ना वो या तो सीक्रेटली अपना कुछ एकदम बड़ा प्लान कर रहे थे जैसे वो 4G के साथ किया था, और एक साथ एकदम 5G का ना बहुत बड़ा धमाकेदार अनाउंसमेंट करेगा। या तो सेकंड चीज, जियो का जो 5G प्लान है ना, जो उनका खुद का डेवलप्ड स्टैक था जो उन लोग बोल चुके हैं कि सक्सेसफुली ट्रायल में भी काम आया है, बट आई बिलीव जियो या तो उसके साथ स्ट्रगल कर रहा है और इसलिए वो कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, उसके कुछ ट्रायल सक्सेसफुल नहीं जा रहे ढंग से। या तो फिर सेकंड, जियो कुछ मतलब सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं टू लॉन्च समथिंग वेरी बिग एक साथ, जैसा जियो ने 4G के साथ किया था। तो इससे ये क्या होगा कि कॉम्पिटिटर्स वोंट नो उनको क्या हिट किया। कॉम्पिटिटर्स एकदम ब्लाइंड साइडेड हो जाएंगे अगर जियो एकदम कुछ धमाकेदार 5G के साथ लॉन्च करता है या अनाउंस करता है। तो
ये एक चीज़ है जो देखने को रहेगा, बट एक चीज़ तो श्योर है, हमको जियो के साइड से कुछ कम्युनिकेशन नहीं है कि वो लोग 5G में कर क्या रहे हैं, और मतलब कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं है, तो वो फिशी भी लग सकता है कुछ लोग को, और कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है। सो तने उम, एयरटेल ने स्पीड टेस्ट दिखाया, उसके सिनेरियो भी हैं एंड आई थिंक रीडर्स को ऑलरेडी पता है। उन्होंने क्लाउड गेमिंग के बारे में भी दिखाया। वोडाफ़ोन का भी इंडिया में बहुत सेलेक्ट लोग हम लोग थे जो 5G रियली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहली बार हम लोग दोनों ने किया हुआ था विद अदर लोगों के साथ भी लाइक बट वोडाफ़ोन भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। बट ये सब जो यूज़ केसेस ये सब देख के आपको क्या लग रहा है लाइक कंज्यूमर्स के लिए 5G है कि एंटरप्राइज़ लेवल लोगों के लिए है क्या 5G? सो तरुण, ये इसका भी एक बहुत सिंपल आंसर है। अगर आप 4G यूजर हो और आपको एकदम अच्छा 4G नेटवर्क मिल रहा है, तो आपको 5G का जरूरत नहीं है एज अ नॉर्मल कंज्यूमर। ठीक है, अगर आपके पास 5G फोन होगा तो भी आपको 5G की जरूरत नहीं है। अगर आपको 70-80 Mbps का स्पीड मिल रहा है आपके 4G नेटवर्क के साथ, तो उससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। बट अगर आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हैं 5G के साथ, जो कि श्योर नहीं हूं मैं कि एक्स्ट्रा पैसे खर्च होंगे, बट मेरे को पता है कि 4G और 5G का जो टैरिफ स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, और 5G में आपको थोड़ा तो ओवर स्पेंड करना पड़ेगा 4G के कंपेयर। और जहां तक बात रहती है कि नेटवर्क स्पीड की, तो आप एज अ कंज्यूमर आप 4G में भी आप खुश रह सकते हैं अगर आपको 4G अच्छा स्पीड दे रहा है। और 5G में आपको 200 Mbps मिल जाएगा, 300 Mbps मिल जाएगा, बट वो आपके कुछ ज्यादा काम नहीं आएगा एज अ कंज्यूमर, क्योंकि आप 80 Mbps में आई गेस सारी चीजें कर सकते हो जो आप 200 Mbps में करोगे। तो एक छोटू सा अपग्रेड के लिए मेरे को नहीं लगता आप उतना कुछ पे करना चाहोगे। और सेकंड चीज ये है कि एंटरप्राइज प्ले तो 5G है ही, मतलब 5G जो है वो एक मतलब सिर्फ मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी मीडियम नहीं रह गया। 4G तक वी यूज टू थिंक कि हाँ भाई ये हमारे नेटवर्किंग के लिए बना है, कॉल्स के लिए बना है, डेटा नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बना है, बट 5G ना एक्चुअल में बना है 4G नॉर्मल डेटा वेटा के लिए, 5G बना है एंटरप्राइजेस के लिए। ये मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये एनेबल करेगा आईओटी, मैसिव आईओटी, एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, फिर और भी नई चीजें जो यूज केसेस वगैरह, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट सिक्योरिटी, क्लाउड गेमिंग, एवरीथिंग जो ये सब है, ये सब एंटरप्राइज के यूज केसेस हैं। और मतलब एक ही क्लाउड गेमिंग जो है जो एक कंज्यूमर के साइड में आता है, बाकी सब तो ऑलमोस्ट पूरे एंटरप्राइज यूज केसेस है। तो 5G मेरे को ऐसा लगता है एंटरप्राइजेस के लिए ज्यादा टेलर्ड है रादर देन नॉर्मल कंज्यूमर्स। सो अगर सम अप करना है तो अगर आप 4G से खुश हैं 5G आने के बाद, अगर आप नए टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मे बी आप ट्राई कर सकते हैं बट स्टिल अगर आपके पास अच्छा स्पीड मिल रहा है, अगर आपके पास अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ मतलब आप जो यूज़ कर रहे हो उसमें रहो लाइक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से राइट? बिल्कुल तरुण, अगर आपको अच्छा 4G स्पीड मिल रहा है तो आपको बोलते हैं ना, डोंट फिक्स व्हाट्स नॉट ब्रोकन। अगर वो आपका ठीक ठाक चल रहा है तो आप ओवर स्पेंड करके 5G सर्विसेज में जाके आप एक बार एक्सपीरियंस ले लो, अगर आपको फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। बट ये वही बात हो जाती है, अगर आपके पास बजट है आईफोन खरीदने का, लेकिन आपको 50,000 का फोन भी आपको सब चीज फीचर्स दे रहा है जो आपको जरूरत है, तो मोस्टली रैशनल कंज्यूमर्स जो होंगे वो जाएंगे 50,000 वाले फोन के साथ। तो 4G और 5G में भी यही डिफरेंस होगा, 5G आपको थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस दे देगा नेटवर्क का, बट वही है एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपके पास बजट इश्यूज है तो फिर तो आप डेफिनेटली 4G के साथ जाइए। लेकिन अगर आपको एज अ नेटवर्क एक्सपीरियंस ठीक ठाक चाहिए तो 4G के साथ भी आपको मिल जाएगा, अगर अच्छा 4G नेटवर्क आपके एरिया में है। सो तने जो थोड़ा इन डेप्थ 5G को फॉलो कर रहे हैं, उन उन रीडर्स के लिए या उन दर्शकों के लिए ये 5G स्टैंडर्ड का क्या था इश्यू क्या था? लाइक मतलब अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ भी आया हुआ था। सो ये 5G स्टैंडर्ड थोड़ा एक ब्रीफ में बता सकते हो क्या? लाइक क्या हुआ उसका लाइक जो इंडिया में जो डेवलप हुआ था 5G स्टैंडर्ड? तो तरुण, TSDSA एक बॉडी है जिसने 5GI को डेवलप किया था। 5GI बेसिकली एक 5G स्टैंडर्ड था जो कि इंडिया डेवलप था। तो अभी तक हम जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मिलते हैं हमको 3GPP से। तो 3GPP इज थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट।
ये जो 3GPP है ये एक इंडस्ट्री बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने स्टैंडर्ड्स चाहे वो 4G हो चाहे वो 5G हो वो सब टेलकोस को देता है, उनको पार्टनर करता है, वो उन लोग को नेटवर्क रोल आउट में हेल्प करता है। तो 3GPP के जो नेटवर्क्स होते हैं वो भी सिक्योर होते हैं, बट 5G के साथ इंडिया का ये एम था कि हमारा जो 5G रोल आउट होगा, एक्सपीरियंस रहेगा ऑल ओवर इंडिया, वो एकदम सिक्योर होना चाहिए और मतलब बाकी नेशंस शुड नॉट बी एबल टू एंटर आवर नेटवर्क्स, अगर उनको स्पाई करना हो या कुछ भी डेटा थेफ्ट करना हो तो वो वैसा ना हो। तो 5G का इंटेंशन यही था, बट हुआ क्या कि 5G का जो मेन बेनिफिट था जो कि रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का था वो तो मतलब ढंग से आ नहीं रहा था, उसमें कुछ मेजर एडवांटेज दिख नहीं रहा था। और सेकंड चीज जो हुआ वो ये था कि नेटवर्क रोल आउट कॉस्ट बढ़ जाता है, स्मार्टफोन का कॉस्ट बढ़ जाता है, इंडिया इकोसिस्टम से ही बाहर हो जाता है बाकी दुनिया के। आप अगर 5G फोन लेके घूम रहे होते यूएस में तो आपका 5G नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो लोग 3GPP में नेटवर्क 3GPP के स्टैंडर्ड से नेटवर्क रोल आउट किया। तो बात यही थी तरुण की 5G का कुछ उतना मेजर एडवांटेज था नहीं, तो हुआ क्या एट द एंड ऑफ द डे 5G गॉट मर्ज्ड इनटू 3GPP 5G स्टैंडर्ड। तो अब 5G जो है वो इन प्रोसेस है 3GPP के 5G स्टैंडर्ड का पार्ट बनने का। तो मतलब इसमें यही था, इंटेंशन अच्छा था गवर्नमेंट का इसके पीछे कि इंडिया को सिक्योर रखेंगे, इंडिया को कुछ इंडिया का डेवलप 5G स्टैंडर्ड देंगे, बट वो कुछ फ्रूट्स नहीं दिया है इंडिया को। ओके, धन्यवाद आपका, आपका कीमती समय हमारे हमें हमारे दर्शकों को देने के लिए और 5G के बारे में डिटेल शेयर करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ।